और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। जी हां, जिस तरीके से पंजाब में तमाम चीजें हुई है, कई सारे सवाल उठने लगे हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन है? पंजाब सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए, यह भी बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में प्रदर्शनकारी कैसे आए, यह भी बड़ा सवाल है। क्या पंजाब सरकार को रूट मैप की जानकारी नहीं थी? बठिंडा में कोई बड़ा हादसा हो जाता तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होता, यह भी बड़ा सवाल है। 15 से 20 मिनट तक यह काफिला फंसा रहा। आप समझिए इसके मायने। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में 10,000 सुरक्षा कर्मी। आप समझिए हुसैनीवाला के रास्ते जाने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी का था। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं अब। और किसानों के विरोध की जानकारी केंद्र को थी, ये बात सुरजेवाला की तरफ से भी कही गई है। तो इस पूरे मामले को अगर आप समझें शुरुआत से, तो हम आपको बताएं, पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने की वजह सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है, जो खबर सामने आ रही है। और गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इसकी रिपोर्ट तलब की है। मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में कहा, पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक सामने आई है। उनका काफिला एक फ्लाईओवर में करीब 15-20 मिनट तक रुका रहा। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आ गया है। शांत और आपा होना बंद करें, ये बात रणदीप सुरजेवाला ने कही है। पीएम का सड़क रूट पहले से तय नहीं था, ये बात सुरजेवाला ने कही है। हुसैनीवाला के रास्ते जाने का फैसला प्रधानमंत्री का था, ये बात भी सुरजेवाला की तरफ से कही गई है। किसानों के प्रदर्शन की जानकारी सरकार को थी, ये बात भी सुरजेवाला ने कही है। प्रदर्शनकारी किसानों से केंद्र सरकार के मंत्री ने 2 दौर की बात की थी। तो ये तमाम बातें रणदीप सुरजेवाला की तरफ से सामने आ रही है, ऐसे में तब जबकि जवाब सामने आया है। और शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, वो भी आपको सुना देते हैं। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। तो देखिए, निश्चित तौर पर ये सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े और हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपको बता दें, एलन राव साहब एक्स डीसीपी दिल्ली से जुड़ गए हैं हमारे साथ। एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल कौर एक्स डीजीपी पंजाब जुड़े हुए हमारे साथ ही मोहित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एलन राव साहब से बातचीत हम करेंगे। एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। एनके सिंह सर, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में, आखिरकार जब तमाम जानकारी दे दी गई थी, उसके बाद इस तरह के मामले का सामने आना किस तरफ इशारा करता है? नहीं, हमेशा होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में अल्टरनेटिव रूट दिया जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लिहाजा डीजीपी ने अगर एक बार ओके कर दिया है और डीजीपी से पूछ के किया गया है चेंज, तो डीजीपी ने अगर एक बार कर दिया है क्लियर उसको, तो उसके बाद सुरक्षा की गारंटी उसकी होती है। लास्ट मोमेंट पे चेंज भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का काफिला है, बिल्कुल चेंज होते हैं। सिर्फ इतना है कि एक्सेसिबिलिटी मॉब की वहां तक नहीं होनी चाहिए। आप एक डिस्टेंस पे रखे, बात को वहां पे रोक ले, लेकिन अगर वो मॉब आपके काफिले को ब्लॉक कर देती है, तो और वो भी पंजाब ऐसी जगह पे जो जानते हैं कि बॉर्डर स्टेट है, आप जानते हैं कि किस तरह आईएसआई चीजें वहां पे करता है, आप जानते हैं कि पंजाब एक ट्रबल टॉर्न स्टेट रहा है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा अगर आपका डीजीपी नहीं कर पाता, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है। मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र भारत में इस तरह का पहले कभी देखने में आया था। और ये कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि अगर आज इसको जस्टिफाई करा रही है, तो कल शिवराज सिंह चौहान, योगी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में क्या कांग्रेस भी मूव कर पाएगी? अगर ये बिटरनेस का ये आलम हो जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री अगर सुरक्षित नहीं पहुंच सकता, अपने कॉन्वॉय को नहीं ले जा सकता, तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र एक दिन भी नहीं चल पाएगा। सख्त इसमें निर्णय लेना चाहिए केंद्र सरकार। वापस आऊंगी आपके पास, निर्मल कौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में, क्योंकि तमाम बातें क्लियर थी, लेकिन डीजीपी पंजाब हमारे साथ एक्स जुड़े हुए हैं। देखिए, क्योंकि खौर साहब, ये सवाल अपने आप में काफी अहम हो जाता है। आखिर इस तरह से अगर प्रधानमंत्री के काफिले के साथ हो सकता है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो बहुत ही अहम चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ब्लू बुक के हिसाब से रूट को सैनिटाइज किया जाता है, पूरी रूट लाइनिंग की जाती है, और जो भी ऑल्टरनेट रहे उनको भी पूरा सैनिटाइज करके प्रधानमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा में तैयार रखा जाता है। अगर 15-20 मिनट इस तरह से फोर्सिबली कहीं काफिला रुक गया, ये बहुत ही भारी सुरक्षा में चूक है। जैसे कि आप जानते हैं, लाहौर के करीब ही है हुसैनी वाला, क्योंकि जब फांसी दी गई थी भगत सिंह को और राजगुरु को और उनको, तो उनको वहां इसलिए क्रिमेट करने ले जाया गया था, वहां इसलिए दाह संस्कार किया गया था हुसैनी वाला में कि लाहौर में ज्यादा भीड़ ना हो, और प्रदर्शनकारियों को देखते हुए वहां ले गया था। करीब ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और जो कसूर शहर है, कसूर जहाँ के जूते बहुत मशहूर है, पाकिस्तान की वो जगह है, वो भी हुसैनी वाला से बहुत करीब है, बहुत ही पास है। इनफैक्ट कसूर के जूते हम लोग मंगवाते रहे हैं उन लोगों से जो हुसैनी वाला में कभी कभी रहे, बचपन में हमारे साथ ये होता रहा है। तो वो बहुत ही पोरोस बॉर्डर भी है, करीब भी है और बहुत नजदीक है और बहुत ही पोरोस है। मतलब आना जाना वहां कोई उतना कठिन नहीं है। और अगर वहां ऐसा हो रहा है, बहुत ही भारी चूक है। मतलब इतना करीब बॉर्डर के, और आप जानते हैं कि किस तरह की दुश्मनी है, आईएसआई किस तरह के मंसूबे बनाता रहता है हर समय हिंदुस्तान को, मतलब नीचा दिखाने का या उसकी सुरक्षा में कोई भी इस तरह से पाबंद लगाने का। तो इस तरह की चूक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थे। अगर प्रोफेशनल एटीट्यूड लिया जाता, अगर एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के नाते इस सब बात को लिया जाता, तो प्रधानमंत्री की रूट लाइनिंग को एकदम चाक चौबंद, एकदम व्यवस्था को मुस्तैद रखा जाता। प्रदर्शनकारी तो हर जगह होते हैं, अक्सर होता है। बिल्कुल, आपके पास वापस आऊंगी। प्रदर्शन नहीं होते जी बिल्कुल। मोहित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, देखिए, किसी और का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का फंस जाना 15 से 20 मिनट, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही है, लेकिन गृह मंत्रालय ने भी आदेश दे दिए हैं। अब तक इस पूरे मामले में और क्या डेवलपमेंट जो आपके पास सामने आए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जिस तरीके से आज फिरोजपुर में होना था और उससे पहले सुरक्षा में जिस तरीके से चूक हुई है, और निश्चित तौर पे बहुत सारे सवाल पैदा करता है, पंजाब सरकार को कटघरे में भी खड़ा करता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर डीजीपी को नोटिस जारी किया है। सीधे तौर पर गृह सचिव से पूछा है कि आप बताइए कि आखिर इतनी बड़ी चूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कैसे हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी जानना बेहद जरूरी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कम्युनिकेशन हेड रणदीप सुरजेवाला ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से सवाल पूछा है और कहा है कि 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे, सुरक्षा में कोई चूक हमारी तरफ से नहीं हुई है। और आपके सरकार के एक बड़े मंत्री लगातार किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथ नेगोशिएट कर रहे थे कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का समर्थन कीजिए। लेकिन किसान मजदूर संघर्ष समिति के लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया है। तो यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना यहाँ पे पल्ला जो है झाड़ने की पूरी कोशिश की है और यहाँ बताने की कोशिश की है कि हाँ, उनकी तरफ से कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, बल्कि आप जिससे नेगोशिएट करना चाहते थे उनसे नेगोशिएट नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने प्रदर्शन यहाँ पर किया है। जी, ये बिल्कुल बहुत सवाल है इससे। और प्रहलाद पटेल हमारे साथ, केंद्रीय मंत्री खुद सर जुड़ गए हमारे साथ। सर, इस पूरे मामले में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप निश्चित तौर पर अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? मेरे इतने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण कभी नहीं देखा। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा जी, मुझे लगता है कि आम आदमी को भी अब आज इस घटना के बाद समझ में आ जाएगा कि यदि कोई वैकल्पिक रूट तय होता है तो वो सिर्फ राज्य सरकार के सुरक्षा अधिकारियों को और प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे के अलावा किसी और को पता नहीं होता। तो जिन लोग सड़क पर आए उनको कैसे पता चला? इसलिए राज्य सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी उसे स्वीकार करना पड़ेगी। उसके दो ही रास्ते हैं, या तो मुख्यमंत्री स्वीकार करे जिम्मेदारी और इस्तीफा दे, या फिर ऐसी सरकार जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे, वो भी ऐसी जगह पर। सर, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने थोड़ी देर पहले इन तमाम चीजों से पल्ला झाड़ लिया है और वो उन्होंने कहा कि इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब एक तरह से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है कांग्रेस। काम बातों से नहीं चलता है। मुझे लगता है कि इस पर राजनीति ना हो, उससे बेहतर ये है कि जिम्मेदारी संवैधानिक है, नैतिक तो है ही, संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं। उसे जो एमएचए ने जानकारियां मांगी है पहले वो सरकार दे। मेरे जैसे लोग जितना मेरा जीवन का अनुभव है,
उसमें दो ही चीजें मैं जानता हूँ कि या तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या ऐसी सरकार को नहीं रहना चाहिए। इसे सरकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मामूली घटना नहीं है। पंजाब जैसा राज्य और वो भी पाकिस्तान की सीमा वाले हिस्से में, और देश के उस प्रधानमंत्री का जो दुनिया में तमाम जगह पर जो अच्छा सर, परिस्थितियां क्या हैं, वो लगता है देश आपको, को, ये क्या दुनिया को पूरी पता है। जानबूझ के प्लानिंग के तहत ये तमाम चीजें की गई हैं? निश्चित रूप से मैं नहीं मानता, क्योंकि जो रूट होता है, वैकल्पिक रूट होता है, जी। हम जैसे लोग नक्सलवादियों के या उस सुरक्षा घेरे में रहे हैं, हम जानते हैं कि कोई भी वैकल्पिक रूट सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी और को पता नहीं होता, तो वहां लोग कहाँ से आ गए। सर, इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी को रोकना था उस रैली पर जाने के लिए, और शायद इसीलिए ये पूरी प्लानिंग की गई? ये रैली में रोकना बहुत छोटी चीज है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को, उनके जान को संकट में डालना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। रैलियां तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कहीं भी खड़े होंगे तो लोग आ जाएंगे, वो समस्या नहीं है। ये सवाल और सर इसलिए था क्योंकि ये जेपी भी नड्डा, जो कोई बीजेपी पार्टी के या राष्ट्रीय सरकार अध्यक्ष है, जाती उनका ये कहना था कि इससे डर ज्यादा गई है संघर्ष पंजाब नहीं हो सरकार। सकता। जी, ये सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कहा कि पंजाब सरकार डर गई है। हाँ, मतलब ये ऐसे, ये तो षड्यंत्र है, सीधी बात है, षड्यंत्र साजिश है। जी ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच जो एक खबर अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का भी विवादित ट्वीट सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक पर तंज कसते हुए नजर आए, लिखा हाउस द जोश मोदी जी। तो पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर अब देखिए हाउ इज द जोश मोदी जी, ये यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का ट्वीट सामने आया है। आप इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस इसको कैसे ले रही है, इस पूरे मामले को कैसे ले रही है। प्रहलाद जोशी सर, चलिए उनसे भी हम वापस जुड़ेंगे क्योंकि ये सवाल अहम हो जाता है। एक तरफ देखिए रणदीप सुरजेवाला ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि इसमें कोई जो हुआ है उसमें कोई चूक नहीं थी राज्य सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ आप देखिए अब हाउ इज द जोश मोदी जी, ये सवाल एक तरह से और सुरक्षा चूक पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं श्रीनिवास बीवी। विवादित ट्वीट, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के ट्वीट अपने आप में काफी सवाल खड़े करते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक जो हुई है उस पर भी कई सारे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं। एनके सिंह साहब, देखिए एक तरफ रणदीप सुरजेवाला का ये कह देना कि राज्य सरकार की तरफ से कोई चूक नहीं थी, और अब जो ट्वीट सामने आया है श्रीनिवास का, हाउस द जोश मोदी जी पूछ रहे हैं। नहीं, उनसे हो सकता है कि बीजेपी वाला कोई ट्वीट करके कहे कि हाउ इज द जोश, अगर तुम यूपी में आ जाओ तो दिखा देंगे, तब उनके समझ में आएगा। और अगर वाकई जोश देखना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये फिट केस है कॉन्स्टिट्यूशनल मैशिनरी के बैकग्राउंड का, इस पे सरकार जा सकती है, इस पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर असुरक्षित है तो इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैशिनरी का फेलियर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन खैर, इसको हम अभी रखते हैं। कांग्रेस इस तरह की अगर हल्की प्रतिक्रिया देती रही तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की गरिमा और नीचे आएगी, पहले से भी काफी खराब है। कांग्रेस को इस समय बहुत संयत भाषा का प्रयोग करके कहना चाहिए कि बिल्कुल प्रधानमंत्री की अगर सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो हमें, हमारी सरकार को भी देखना चाहिए ताकि भविष्य में ना हो पाए। ये गरिमा में स्टेटमेंट देना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा में चूक ये नहीं, डेमोक्रेटिक प्रदर्शन नहीं हो रहा था, वहां पे रूट चेंज हुआ और उसकी वजह से किसान, ये बिल्कुल सही है कि 11 बजे तक निगोशिएशन चलते रहे किसानों से, लेकिन किसानों से निगोशिएशंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रधानमंत्री का काफिला रोक ले। बिल्कुल, हो ये सकता है किसान नाराज हो, लेकिन इसका मतलब नहीं थोड़ी कि प्रधानमंत्री के काफिले पे चढ़ जाएगा। जी जी मैम, ये तो तय है कि ये बहुत बड़ी चूक है। इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि किस तरह से जांच होनी चाहिए तब सामने आ पाए कि आखिरकार हुआ क्या था? 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला रुके रहना, एक अनशेड्यूल्ड फोर्सिबल स्टॉपेज पे एक फ्लाईओवर के ऊपर, जिसका की वेंटेज पोजीशन, मतलब जहां से कहीं से भी एम लिया जा सकता है, एकदम बॉर्डर के पास करीब एकदम, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस पे कुछ स्तरीय जांच तो होनी चाहिए, पर जांच तो बात की बात है, प्राइमा फेसी की अपने आप में इतनी बड़ी भूल है कि इस पे एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसा कभी ना हो। और ये किसी के सरकास्टिक होने का या राजनीतिक अपने एंड करने का वक्त नहीं है।
जी वापस आती हूँ। परविंदर सेठी हमारे साथ, अकाली दल के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है? सवाल कई सारे उठ रहे हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुके रहना, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, ये बहुत दुखद है और इसकी मैं बड़े कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये राजनीति से ऊपर उठकर जो प्रधानमंत्री का पद है उसकी गरिमा को बनाए रखना, और जो ये टोटल फेलियर है, जो बार बार हम चैनल पे कहते गए हैं कि पंजाब सरकार इनकॉम्पिटेंट सरकार है, और उनकी इंटेंशंस क्या हैं। अभी देखिए, अभी जो बेअदबी के मामले हुए उसके बाद मैंने कहा ये सिर्फ बेअदबी का मामला नहीं है, ये पंजाब का माहौल खराब करने का मामला है। इसके बाद वहां पे और दुर्घटनाएं होंगी, उसके बाद लुधियाना ब्लास्ट होता है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भी पंजाब सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही, और हम ये चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए। और यहाँ पंजाब का एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब सरकार की पूरी तरह से विफलता है, ये पूरी तरह से आप मानते हैं? ये लैप्स है। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन सरकार ने जानबूझकर किस मंशा से करा, मैं ये नजर आता है। मैं इसके ऊपर अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन ये जो जितना कुछ हुआ है और जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं या कांग्रेस के ट्वीट्स आ रहे हैं, ये वो दर्शाता है कि वो उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का अपमान करा है। इसका मैसेज हमारे देश में नहीं पूरे संसार में जाता है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। आपको राजनीति करनी है अपने नीचे के स्तर पे कीजिए, राजनीति अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और उसमें चूक अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। बने रहिए, आपसे भी हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर बड़ी कार्रवाई, फिरोजपुर के एसएसपी सस्पेंड किए गए हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस पूरे मामले में देखिए, जो सुरक्षा में चूक हुई उस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। फिरोजपुर के एसएसपी सस्पेंड किए गए हैं, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस पूरे मामले में तो प्रधानमंत्री हरमनदीप सिंह हंस सस्पेंड किए गए हैं। देखिए, ये पूरा मामला सुरक्षा में चूक और उसके बाद फिरोजपुर के एसएसपी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरमनदीप सिंह हंस सस्पेंड किए गए। हालांकि इस पूरे मामले में और क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये भी बड़ा सवाल होगा। हमारे साथ निर्मल कौर जी भी लगातार जुड़ी हुई है। मैम, इस पूरे मामले में पहली कार्रवाई तो हो गई है, जो एसएसपी है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह तत्काल एसएसपी को सस्पेंड किया गया है, परंतु मामले की पूर्ण जांच होनी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सस्पेंड करना तो एक मतलब फिक्स वो है कि आपने ध्यान, मतलब ये एक ध्यान बटाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मामले की तह तक पहुंचना है। पुलिस को तो वहां इतना डिमोरलाइज करके रखा है कि जो रूलिंग पार्टी है उस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि पुलिस की पेंटें गीली हो जाती हैं अगर हम एक फोन कर दे या एक आवाज दे दे। जितना डिमोरलाइज करके आपने जहां पुलिस को रखा है, तो मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। सस्पेंड किया, ये कॉस्मेटिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आपने ऊपर से एक बैंडेज कर दी, अंदर एक मतलब नासूर एकदम रिस रहा है। मामले की तह तक जाना चाहिए, क्या है इसके पीछे। कह रही हैं सिंह साहब, क्या आपको भी यही लगता है कि अंदर का घाव नासूर है, सिर्फ सामने से पट्टी करने की कोशिश है ये? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो जितने भी लोग हमारे यूनिफॉर्म में हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। जो फेलियर होता है गवर्नमेंट का फेलियर होता है। जो हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, बीएसएफ है, आर्मी है, वो पूरी तरह से सक्षम है। उनको आप इंडिपेंडेंट हैंड देंगे तो हमारी जो फोर्सेस हैं उनका मुकाबला पूरे संसार में कुछ नहीं है। लेकिन ये जो राजनीति से प्रेरित होकर जो बातें करी जाती हैं, उनका आवश्यकता है। बिल्कुल। और ये देखिए, राजनीति से प्रेरित बात कही जा रही है। चलिए ठीक है, इस पूरे मामले पर देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल कई सारे उठ जाते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई की गई है वो कितनी काफी है। क्या लगता है सर आपको, नीरज सर आपको? एनके सिंह जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में ये कार्रवाई कितनी काफी होगी और आगे कितनी और कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि एक नजीर पेश हो कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, कोई हवाई बात नहीं हुई है? नहीं, एक बात बहुत साफ है, हम स्टेट गवर्नमेंट के इस एक्ट को बहुत इंडोर्स करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। कम से कम ये एडमिशन है कि गलती हुई है। अभी तक जो गाल बजा रहे थे, अभी जब जो कांग्रेस के लोग कह रहे थे
जोश जोश पता कर रहे थे, उनको यह समझना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि अपने एसएसपी को सस्पेंड करने का मतलब हुआ कि कल्पेबिलिटी कहीं लाई करती है, भले ही वो एसएसपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ पे करती हो, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर ने या इस स्टेट गवर्नमेंट ने माना कि कहीं गलती हुई है। ये पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप पे देखें कि क्या डीजीपी उसके लिए कल्पेबल है, क्या सिर्फ एसएसपी तक आके रुक जाता है, क्या वाकई फोर्स अवेलेबल नहीं थी, क्या वो हाईवे पे वो लोग चले आए और ये एसएसपी की सिर्फ एसएसपी की गलती है, या कम्युनिकेशन डीजीपी के यहां से देर में हुआ था, ये चीजें भी देखने की है। लेकिन हम मानते हैं कि राज्य सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और ये एडमिशन है कि देयर इज सम एलिमेंट ऑफ कल्पेबिलिटी, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है हमारे एंड पे जिसकी वजह से ये हुई है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। निश्चित तौर पर देखना अहम ये होगा कि आने वाले समय में क्या ये कार्रवाई सिर्फ एसएसपी पर रुक जाएगी या फिर आगे और बड़े कदम भी उठाए जाएंगे।